कंपेटिटर 1 2 3 ये हमने कंपेटिटर अपने मेंशन किए हुए हैं। जो हमारा पहला कंपेटिटर होगा उसकी जगह पे आने के लिए हमें कितना बजट लगेगा, वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। जब हम पहली प्लेस अपनी पे आ जाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने दूसरे कंपेटिटर की जगह पे आएँ, उसे कम्पीट करें। और जब दूसरी की प्लेस पे आते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपना जो पहला कंपेटिटर थर्ड कंपेटिटर है जो पहले नंबर पे है उसकी जगह पे आके उसे कम्पीट करें। हम प्रोडक्ट भी वैसा ही चूज़ करते हैं कि उसकी जगह पे हम आ सकें। तो हमारा जो फोकस होता है वो टॉप 5 पे होता है। हमेशा जब हम स्टार्ट लेंगे तो हमारा फोकस होगा कि हमने टॉप 5 5th पोजीशन में आना है। जो टॉप 5 प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक प्रोडक्ट हमारा भी होना चाहिए। जो कीवर्ड बंदा लिखे साइक्लिंग ग्लव्स तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो टॉप 5 में उस बंदे को नजर आए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो करते हैं शॉपिंग मोबाइल से, और मोबाइल में प्रोडक्ट एक एक नजर आता है। लैपटॉप पे तो जब हम खोलते हैं तो वो सारी नजर आ जाते हैं। तो ज्यादातर लोग फोकस करते हैं फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो हमारा यही होता है फोकस कि हमने हमेशा टॉप 5 में रहना है। टॉप 5 में ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं तो टॉप 10 तो मस्ट है, और टॉप 10 की सेल्स अच्छी होती हैं हमेशा। उसके बाद ये हमारा आ जाता है इसमें क्राइटेरिया आ जाता है उसमें सोर्सिंग में। उसमें हमारे जो EXW को प्राइस होती है हमारे प्रोडक्ट की, वो होती है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो होती है वो EXW उसे कहते हैं, वो हम लिखते हैं। उसके बाद हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो हम मेंशन करते हैं। उसके बाद सप्लायर को देखते हैं, एज सप्लायर की क्या है। उसके बाद गोल्ड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस ये मस्ट होनी चाहिए। गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। इससे हमारी सिक्योरिटी रहती है, हमारी सेफ्टी रहती है। अली बाबा जो है हमारे दरमियान में वो एक किस्म का जामिन होता है, हमारे पैसे वो इधर उधर नहीं जाने देता। उसके बाद उसके पास जेम्स कितने हैं, जितने ज़्यादा जेम्स होंगे और जितनी उसकी एज होगी वो हमारे लिए उतना अच्छा है। ट्रांजैक्शंस जितनी ज़्यादा होंगी और उसका रिस्पांस रेट हमारे सप्लायर का जितना अच्छा होगा वो हमारे लिए उतने ज़्यादा मज़ीद और उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा फ्यूचर में। वो चीज़ क्वालिटी, ये चीज़ जो हम सप्लायर का क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं ये उस चीज़ की क्वालिटी बताता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी। वो वैसे तो हम प्रोडक्ट सैंपल हमेशा कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये चीज़ सप्लायर चूज़ करने का ये होता है कि हमें पता होता है कि ये सप्लायर अच्छा है, तो हमारे जो कंपेटिटर की प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ये चीज़ मैच करेगी। जी, यहाँ पे आगे एक चल चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें फॉलो अप करना है व्हेन वी आर सर्चिंग प्रोडक्ट्स, व्हेन वी आर रिसोर्सिंग प्रोडक्ट्स ऑन alibaba.com, जिसमें हमें अगर जेम्स को देखा जाए तो मिनिमम क्राइटेरिया 2 है। ट्रांजैक्शंस को देखा जाए तो 6 माह में कम से कम वो $50,000 की ट्रांजैक्शन कर रहा हो, और जो ट्रेड एश्योरेंस है दैट्स ऑलवेज अ यस। हमें हमेशा उसकी ट्रेड एश्योरेंस को एश्योर कर लेना है कि वो ही इज अ ट्रेड एश्योर्ड सप्लायर, और वो गोल्ड सप्लायर भी हो, और मिनिमम वो 3 साल से अली बाबा पे सर्व कर रहा हो। और इन द सप्लायर लिंक यू कैन ऑल सी के द लिंक्स ऑफ द वेंडर्स ऑन ऑन अली बाबा। जी कंटिन्यू बाबा। उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया है बजट कैलकुलेट करने का वो आपके अब सामने है। उसमें हम देखते हैं हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमेशा सेलिंग प्राइस से जाके हम रेफरल फी निकालते हैं, लेकिन वो नीचे शो भी हो रही है। अब इसमें मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो हम आपको बताएंगे कि आपने रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है हर प्रोडक्ट का, उसकी प्राइस क्या लिखनी है उसमें। ये मैंने सारी चीज़ें, इसमें FBM मेंशन नहीं है, लेकिन FBM क्योंकि हम नहीं करते, हम रिकमेंड नहीं करते, तो इसलिए इसमें FBM मेंशन नहीं है। आजकल थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम FBM करवाएं। हमारे भी ऑफिस हैं, हम खुद भी करवाते हैं FBM, तो वो इजी आपके लिए रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा। तो ये हम रेफरल फी इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद FBF फीस है, स्टोरेज फीस है, टोटल उसकी कैलकुलेशन करते हैं। फिर हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है और उसकी फ्राइट कितनी पड़ रही है वो चीज़ें हम यहाँ मेंशन करते हैं। उसके बाद हम बैंक चार्जेस इसमें मेंशन करते हैं, ये टोटल कॉस्ट करके, और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है और पर आइटम हमें कितने डॉलर्स बच रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारा कैलकुलेटर हमें बता देता है। और फिर हमें हीलियम 10 इसका बताता है कि हम कितने गिव अवेज करेंगे। ये हमारे गिव अवेज हैं, ये हमें 8 दिनों में गिव अवेज करने पड़ते हैं। तो हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपने कैसे गिव अवेज करने हैं। हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे और आपको साथ बताते रहेंगे कि आपने
कैसे गिव अवेज कितने दिन में कैसे करने हैं, वो एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। और हर प्रोडक्ट की बताएंगे कि इसकी मंथली आपने कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है, इसकी 2 मंथ्स इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रोडक्शन के टाइम पे, आपकी शिपिंग के टाइम पे। वो चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपने इसकी कितनी मंगवानी है और इसकी कितनी। यहाँ पे मैंने 2 मंथ का प्लान जो है वो मेंशन किया हुआ है। और एस्टिमेटेड सेल्स जो हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी 600 हैं। वो टोटल रेवेन्यू जो है मंथली वो 17,994 है। और प्रॉफिट मार्जिन इसका जो हमें मिल रहा है वो 10,000 मिल रहा है। जो हमें प्राइसेस मिली हैं उन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें 10,000 इसमें मिल रहा है मिनिमम। और इन्वेंट्री कॉस्ट जो हमारी आई है वो 6,132 है। इसके बाद हम चलते हैं गिव अवेज पे और आपको बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ कि प्री लॉन्च जो है वो एक्सपेंसिव कौन से होते हैं। प्री लॉन्च जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं कि जब हम सोर्सिंग के बाद अपनी लिस्टिंग की तरफ आ जाते हैं। हम पहले डमी लिस्टिंग बनाते हैं, उससे हम लेबल्स वगैरह जनरेट करते हैं, उसमें आइटम लेबल्स जनरेट करते हैं, बॉक्स लेबल जनरेट करते हैं, वो एक चीज़ आपको बताएंगे। उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन टाइम होता है ना, वो 15 डेज हो, 7 डेज हो, 10 डेज हो, 20 डेज हो, उस दौरान हमारे जो हमने काम करने होते हैं वो सारी चीज़ें हमने प्री लॉन्च एक्सपेंसेस उसे कहते हैं। इस दौरान जो हमारी इन्वेंट्री हमारे वेयर हाउस तक पहुंचने तक जो हमारा टाइम होता है वो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हम आपको बताते हैं। उसमें फ़ोटोग्राफी के चार्जेस आ जाते हैं, उसमें कंटेंट आ जाता है, जो आपने अपना टाइटल लिखना होता है, बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। फ़ोटोग्राफी में 7 इमेजेस मस्ट होती हैं, उसमें 3D इमेजेस भी होती हैं। उसके बाद जो हमने ये पहले किया है, जो हमने सैम्पल कॉस्ट, जो हमने सैंपल दोनों अपने सप्लायर से भी मंगाना होता है और हमने अपने कंपेटिटर का सैंपल भी मंगवाना होता है। और ये दोनों सैंपल मंगवा के हमने आपस में कंपेयर करने होते हैं। जो हमें क्वालिटी बेस्ट लगती है जिस सप्लायर की और हमें वो प्राइस अच्छी दे रहा होता है तो हम उसको चूज़ करते हैं इसमें से और उसे ऑर्डर अपना देते हैं। उसके बाद EBC है, A+ कंटेंट जिसे कहते हैं, और IP एक्सेलरेटर है। ये ब्रांड रजिस्ट्री के लिए होता है, जो ब्रांड रजिस्ट्री IP एक्सेलरेटर उसे कहते हैं। वेबसाइट अगर ज़रूरत पड़े, पेटेंट चेक, वो प्रोडक्ट की नौइयत पे होता है कि पेटेंट हमने चेक करवाना है या नहीं करवाना। ज़्यादातर हमें पेटेंट चेक करवाना होता है अपने प्रोडक्ट का। UPC कोड की प्राइस होती है। उसके बाद टूल्स जो आप मंथली यूज़ करते हैं और अमेज़ॉन मंथली फ़ी जो आप पे कर रहे होते हैं, LLC जो होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे इंशाल्लाह अपने सारे सेशंस में। और ये चीज़ें ज़िशान भाई भी आपको बताएंगे। सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। यू कैन ज्वाइन आवर डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशंस और you can come to our education center to get face-to-face trainings. We also provide business management services and sales services जिसमें हम आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को कामयाब करके देते हैं। काइंडली कॉल और व्हाट्सएप 0320 0045 364।